गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इनमें हम पढ़ेंगे एवीज में बर्ड माइग्रेशन। इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे उससे आज देखेंगे मोड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या क्या मोड्स होते हैं। नॉक्टर्नल और डाययूरनल फ्लाइट। Diurnal flight migration, many larger birds like crows, robins, swallows, hawks, jays, bluebirds, pelicans, cranes, geese, etc. migrate during daytime for food. ये डे टाइम में फूड के लिए माइग्रेट करते हैं। Some small size birds or passerine group like sparrow, warblers, कुछ और हैं स्मॉल साइज स्पैरो है, वार्बलर्स हैं, माइग्रेट इन डार्कनेस कॉल्ड नॉक्टर्नल बर्ड्स। जो डार्कनेस मीन्स रात को माइग्रेट करती हैं ये कहलाती हैं नॉक्टर्नल बर्ड्स। द डार्कनेस ऑफ द नाइट गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज। और ये रात को क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि रात को ये एनिमीज से इनको प्रोटेक्शन मिलता है। दिन में एनिमीज आसानी से देख लेते हैं, जबकि रात को अंधेरे में एनिमीज नहीं देख पाते, इनको प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए ये रात को माइग्रेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोड्स ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड नॉक्टर्नल माइग्रेशन। देन सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। सर्टेन बर्ड्स सच एज नाइट हॉक, स्विफ्ट्स, किंगफिशर travel in separate companies, while swallow turkeys, bluebirds travel in mixed companies of several species due to similarity in their size. Method of search of food. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि अपनी अपनी कंपनी में मूव करती हैं, जैसे पहले बताया ये सेपरेट कंपनी में मूव करती हैं, नाइट हॉक, स्विफ्ट्स वगैरह। और ये कुछ ऐसी होती हैं जो मिक्स कंपनी में, कुछ सेवरल स्पीसीज मिक्स कंपनी में मूव करती हैं, केवल उनका साइज सेम होना चाहिए। मेथड ऑफ सच किसके लिए? फूड के तलाश में ये मूव करती हैं। इन सम स्पीसीज द फीमेल एंड मेल मेंबर्स ट्रेवल सेपरेटली। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनमें मेल मेंबर और फीमेल मेंबर सेपरेटली ट्रेवल करते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। मेल्स अराइव फर्स्ट टू बिल्ड द नेस्ट, और मेल्स वहाँ नेस्ट बनाने का काम करते हैं। द यंग बर्ड्स जनरली अकम्पनी द फीमेल, और जो यंग बर्ड होती हैं वो फीमेल को अकम्पनी देने का काम करती हैं। तो हमने देखा सेग्रीगेशन डिफरेंट है। कुछ बर्ड्स तो अपनी कंपनी में माइग्रेट करती हैं, कुछ साइज के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी बना लेती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग माइग्रेट करते हैं। मेल का काम नेस्ट बनाना होता है, वो नेस्ट बनाते हैं पहले, और फीमेल को अकम्पनी देती हैं स्मॉल बर्ड्स। देन रेंज ऑफ माइग्रेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स डिपेंड अपॉन लोकल कंडीशन। माइग्रेटरी बर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो उनकी लोकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, एंड द स्पीसीज कंसर्न, और स्पीसीज किस तरह की है उस पर डिपेंड करती है। सम बर्ड्स migrate few hundred feet while others travel a long distance. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो few hundred feet ही ट्रेवल करती हैं, वहाँ उनको अबंडेंस में फूड और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। while other birds travel a long distance, जबकि और जो बर्ड्स हैं कुछ वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, क्योंकि उनको उस डिस्टेंस पर जाकर फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड फूड और कंडीशन सूटेबल मिलती हैं। Then altitude migration. The altitude migration occurs in mountain region. ये altitude migration कहाँ होता है? Mountain region में। Many birds inhabiting the mountain peaks migrate to lowlands during winter. बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो माउंटेन पीक्स पर रहती हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण वो लोलैंड्स में आ जाती हैं। गोल्डन प्लोवर starts from Arctic tundra and goes to the plains of Argentina.
जो गोल्डन प्लोवर होती है वो आर्कटिक टुंड्रा में होती है और वो अर्जेंटीना के प्लेन्स में आ जाती है, कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस, कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करके वो अर्जेंटीना के प्लेन्स में आती है। देन स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। एवरेज फ्लाइट वेलोसिटी ऑफ मोस्ट स्मॉल बर्ड्स सेल्डम एक्सीड्स 30 माइल्स पर आवर। जो इनकी एवरेज फ्लाइट वेलोसिटी होती है वो कभी कभी 30 माइल्स पर आवर होती है। द ग्रेटेस्ट स्पीड रिकॉर्ड इन इंडिया ऑफ 2 स्पीसीज ऑफ स्विफ्ट। इंडिया में जो ग्रेटेस्ट स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो स्विफ्ट की 2 स्पीसीज हैं जिनमें की गई है। इसी स्टुअर्ट ने इसमें 171 to 200 माइल्स पर आवर। आप देखिए वैसे 30 माइल्स इनकी एवरेज स्पीड है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो 171 to 200 माइल्स पर आवर डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। सेवरल हंड्रेड ऑफ माइल्स मे बी कवर्ड नॉन स्टॉप इन अ डे और नाइट, और वो नॉन स्टॉप डे एंड नाइट माइग्रेट करती हैं विद एन एवरेज ऑफ अबाउट 500 माइल्स। एक बार में लगभग 500 माइल्स वो कवर कर लेती हैं। बर्ड्स यूजुअली ट्रेवल 5 to 6 आवर्स अ डे। वो एक दिन में यूजुअली ट्रेवल करती हैं 5 to 6 आवर्स, रेस्टिंग इन बिटवीन फॉर फूड एंड ड्रिंक। 5-6 घंटे उड़ने के बाद वो फूड और ड्रिंक के लिए थोड़ा रेस्ट करती हैं। द गोल्डन प्लोवर होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप बर्ड फ्लाइट। जो गोल्डन प्लोवर है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो नॉन स्टॉप फ्लाइट करती है फ्रॉम हडसन बे टू अलास्का। हडसन बे से अलास्का तक नॉन स्टॉप फ्लाई करती है फ्रॉम हडसन बे एंड अलास्का टू साउथ अमेरिका, अ डिस्टेंस ऑफ 2400 माइल। हडसन बे और अलास्का से वो साउथ अमेरिका आती है और 2400 माइल डिस्टेंस कवर करती है। देन रेगुलरिटी इन माइग्रेशन। रेगुलर माइग्रेशन वाली भी कुछ बर्ड्स होती हैं जो रेगुलर माइग्रेट करती हैं, इसको डेली माइग्रेशन भी कहते हैं। सम बर्ड्स मेक डेली जर्नी फ्रॉम देयर नेस्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं डेली माइग्रेट करती हैं कुछ फैक्टर्स के कारण। फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, इनके कारण से वो माइग्रेट करती हैं। देन रूट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कौन कौन से रूट्स हैं? द डेटा फर्निश्ड फ्रॉम लाइट हाउस and ships reveal the migratory birds usually follow definite line of flight। देखा गया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं एक डेफिनेट लाइन में माइग्रेट करती हैं। ऑब्जर्वेशन बाय टेलीस्कोप एंड राडार शो दैट द नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल लैंड बर्ड्स प्रोसीड विद अ जनरल एयर फ्लो ऑन अ ब्रॉड फ्रंट। टेलीस्कोप से और राडार से देखा गया है कि जो नॉक्टर्नल माइग्रेशन होता है, जो रात के समय स्मॉल बर्ड्स, लैंड बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं, वो प्रोसीड करती हैं विद द जनरल एयर फ्लो। जनरल एयर फ्लो होता है उसमें ब्रॉड फ्रंट पर प्रोसीड करती हैं। इन स्प्रिंग इट अकर्स नॉर्थवर्ड्स अलोंग द वार्म एयर करंट। स्प्रिंग सीजन में ये नॉर्थवर्ड्स जाती हैं वार्म एयर करंट्स के फ्रॉम द साउथ, एंड इन ऑटम साउथवर्ड्स ऑन द कूल विंड्स ऑफ नॉर्थ। और ऑटम में वो साउथवर्ड से कूल विंड्स की तरफ आती है नॉर्थ की तरफ। डेविएशन इन पाथ, जो पाथ का डेविएशन है, अकर्स ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। ये किस पर डिपेंड करता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड पर, कोस्ट लाइन एंड कोर्सेज ऑफ ग्रेट रिवर्स और इंटरवेनिंग माउंटेन चेन्स। कोस्ट लाइन होती हैं, रिवर्स होती हैं, इंटरवेनिंग माउंटेन चेन्स होती हैं, तो इनका डेविएशन ऑफ पाथ इस पर डिपेंड करता है, इनका रूट्स क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? सर्वाइवल वैल्यू। एक तो इनकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। यदि बर्ड्स माइग्रेट नहीं करेंगी तो हो सकता है प्रेडेटर्स इनको खा लें, या वो एक्सट्रीमली
जो कंडीशंस हैं समर और विंटर उनसे वो ना बच पाएँ, इसलिए ये माइग्रेट करती हैं। देन बेटर क्लाइमेट, जब ये माइग्रेट करती हैं तो बेटर क्लाइमेट के लिए करती हैं, जो क्लाइमेट की इनको आवश्यकता है वो क्लाइमेट उनको मिलती है, इसलिए वहाँ वो माइग्रेट करती हैं। देन लॉन्गर डे लाइट, माइग्रेट ऐसी जगह करती हैं जहाँ डे लाइट ज़्यादा होती है, लंबे दिन होते हैं, वहाँ माइग्रेट करती हैं। देन प्लेंटी ऑफ फूड, कि इनको पर्याप्त मात्रा में फूड मिल जाता है, इसलिए ये माइग्रेट करती हैं। इंक्रीज्ड स्पेस फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग, दूसरा उनको ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए स्पेस मिल जाता है, इसलिए वो माइग्रेट करती हैं। अब एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं माइग्रेशन के। माइग्रेशन इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये फूड और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इट इज़ डेंजरस इन टर्म प्रिडेशन एंड एक्सपोजर टू क्लाइमेट फैक्टर्स। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ बर्ड्स डाई ड्यूरिंग माइग्रेशन। कई बार क्या होता है, वो माइग्रेट तो कर जाती हैं लेकिन रास्ते में उन्हें कोई ना कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि बर्ड्स डाई हो जाती हैं। ये डेंजरस टर्म्स है इसके लिए कि एक तो प्रेडेशन, या तो उनको प्रेडेटर्स खा लेते हैं, या क्लाइमेट का एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाती, इसलिए हर साल बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स मर जाती हैं। कोल्ड वेदर, स्नो स्टॉर्म्स, hurricanes, strong current of wind, fog, man-made lighthouses, big buildings, television towers and some of the factor create great problem। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको प्रॉब्लम करते हैं माइग्रेशन में, जैसे कोल्ड वेदर, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है तो उनको दिक्कत आती है, या स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है। हरिकेन्स, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, कभी तेज़ी से हवा चलती है तो वो प्रॉपर माइग्रेट नहीं कर पाती, उड़ नहीं पाती, उतनी हवा को नहीं सहन कर पाती। या मैन मेड लाइट हाउस हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टेलीविज़न की टावर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए माइग्रेशन के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी हैं। देन प्रॉब्लम्स इन माइग्रेशन, माइग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाउ द बर्ड्स आर एबल टू फाइंड देयर वे, कैसे अपने वे को, अपने रास्ते को फाइंड करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। कैसे अपना रास्ता ढूंढें, लैंडमार्क, इनको कोई ना कोई लैंडमार्क बनाना होता है। एक्सपीरियंस, या अपने एक्सपीरियंस को ये काउंट करती हैं। या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखती हैं। येगलर एंड मेडनफोर्ड सजेस्ट द इंटरनल ईयर रिएक्ट्स दिस, कि इंटरनल ईयर्स पर रिएक्ट करता है। देन सेलेस्टियल बॉडी, मैथ्यू एंड सेवर प्रिंटेड आउट दैट द सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, स्टार्स हेल्प द बर्ड्स टू डिसाइड द डायरेक्शन। ये बताया गया कि ये जो स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये सन है, स्टार्स है, ये बर्ड्स को हेल्प करते हैं डायरेक्शन बताने में। क्या क्या प्रॉब्लम है, वे फाइंडिंग और नेविगेशन, कि कैसे ये वे फाइंड करें। विजुअल लैंडमार्क्स, इनके लैंडमार्क्स बनाती हैं। एक्सपीरियंस, टेल्यूरिक करंट, होमिंग इंस्टिक्ट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेलेस्टियल बॉडी। तो इस तरह से हमने ये माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।